हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो लेटर राइटिंग मैंने आपको सेंड किया था, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दी थी आपको। देन आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेटर राइटिंग में आपको पता होना चाहिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि लेटर क्यों लिखा जाता है, लेटर कैसे लिखा जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता रहे हैं कि फॉर्मेट्स ऑफ बिज़नेस लेटर, जो स्पेशली बिज़नेस में जो लेटर लिखे जाते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लिखती है, मेमो लिखती है, तो उनकी अपीयरेंस जो है वो उसका कलेक्शन ऑफ वर्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर ही नहीं होता, रादर मोर देन दैट, इससे भी कहीं ज़्यादा होता है। टू नो देयर इम्पोर्टेंस इट वुड बी बेटर टू एक्वेंट वन सेल्फ विद देयर कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट। उनके बारे में, हमें लेटर्स के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उनके कंसेप्ट से परिचित होना होगा, हमें उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लेटर कैसा होता है, उसका लेआउट कैसा होता है, उसकी अप्रोप्रिएटनेस कैसी होती है। तो हमें ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, देन हम लेटर को समझ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर होता क्या है। लेटर आर दोज बिजनेस डॉक्यूमेंट। कोई बिजनेस लेटर है आपका, तो लेटर क्या होते हैं, वो बिजनेस डॉक्यूमेंट होते हैं विच आर एड्रेस्ड टू पीपल आउटसाइड अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या है, पीपल को एड्रेस करते हैं। कौन से पीपल को, आउटसाइड देयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम लेटर लिखते हैं तो किसी न किसी दूसरे कंपनी को लिखते हैं, तो उस कंपनी के सारे पीपल को या फिर एक मैनेजर को या फिर ओनर को एड्रेस करते हुए ही लिखते हैं, तो उन्हें एड्रेस करता है हमारा लेटर। नेक्स्ट, लेआउट एंड फॉर्मेट। जो इसका लेआउट है और वो फॉर्मेट है इसका, मतलब स्टेप बाय स्टेप किस फॉर्मेट में होना चाहिए। इट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द लेटर। ये क्या बताता है कि लेटर का कौन सा पार्ट किस पोजीशन पर प्रॉपर अप्रोप्रिएट वे में होना चाहिए, उसकी अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए ऑन अ शीट ऑफ पेपर, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट, उसका प्रॉपर लेआउट होना चाहिए, तभी वो अपना बेस्ट इम्प्रेशन दे सकेगा। नेक्स्ट, अपीयरेंस। इट शो क्वालिटी ऑफ द आइडियाज़। जो आपका लेटर है वो क्वालिटी ऑफ द आइडियाज़ ऑन अ शीट ऑफ पेपर एक्सप्रेस करना होना चाहिए, ना कि सिंपल वे में थ्योरी या फिर अदर चीज़ें, बल्कि उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग। हम एक लेटर को लिखते टाइम क्या क्या सोचेंगे, कैसे उसके स्टेप बाय स्टेप उसको प्रिपेयर करेंगे। एक लेटर को रेडी करते वक्त हमें उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, उसको कैसे लिखना है, उसके क्या क्या स्टेप हैं, ये हमारा टॉपिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई पार्टी होस्ट करनी है, तो पार्टी को होस्ट करने से पहले आप प्रॉपर उसकी प्लानिंग करते हैं, गेस्ट की लिस्ट बनाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग प्लानिंग करते हैं। तो उसी तरह हमें बिजनेस लेटर लिखने से पहले कुछ प्लानिंग करनी होती है, उसके बारे में कुछ थिंकिंग प्रोसेस होती है, वो देखते हैं क्या क्या होती हैं स्टेप बाय स्टेप। हाउ टू ऑर्गेनाइज द आइडियाज़ एंड व्हाट शुड बी द स्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडियाज़ को, किस आइडिया को लेके हम अपना लेटर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो हमें क्लियर होना चाहिए। देन व्हाट शुड बी द स्टाइल, हमारा स्टाइल कैसा हो लिखने का, सिंपल लैंग्वेज हो या फिर बिजनेस लैंग्वेज हो, या फिर कौन सी लैंग्वेज, कौन से स्टाइल में हमें लेटर ऑर्गेनाइज करना है, ये चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। देन क्या है, 5 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग द बिजनेस लेटर आर एज फॉलोज। क्या क्या है, बिजनेस लेटर के जो प्रिपेयर करने के मेनली 5 स्टेप हैं जिन्हें कि हमें फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, टू आइडेंटिफाई द पर्पस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पर्पस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। पर्पस मीन्स टू से कि किस पर्पस को लेके हम ये लेटर लिख रहे हैं, इसको लेटर को लेके हमारा मोटिव क्या है, हमारा क्या पर्पस है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं इस लेटर के थ्रू। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज टू थिंक अबाउट द पर्पस। योर पर्पस may be to maintain the goodwill of the audience.
अपनी जो ऑडियंस है, आपका पर्पस हो सकता है मे बी ऑडियंस जो आपके हैं उनके भरोसे को कायम रखना, या फिर क्रिएट अ फेवरेबल इम्प्रेशन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्प्रेशन ऑडियंस में क्रिएट करना। कोई भी पर्पस हो सकता है आपका। नेक्स्ट क्या है हमारा स्टेप, एनालाइजिंग योर ऑडियंस। देन आपको अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना है कि हमारी ऑडियंस का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो किस तरह की चीज़ों से ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। ये चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। जैसे हम कम्युनिकेशन में हमारा जो रिसीवर होता है, अगर हमें अपनी बेटर कम्युनिकेशन क्रिएट करनी है तो हम उसी की जो उसकी इंटरेस्ट है, उसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं, तब उसका इंटरेस्ट हमारे साथ क्रिएट हो जाता है और वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाता है और हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है, बेटर हो जाती है। तो सेम इन द फॉर्म ऑफ लेटर है, हमें लेटर क्रिएट करने से पहले जो रिसीवर है हमारा, हमें उसके नेचर को जज करना चाहिए कि हम वो किस टाइप के वर्क से सेटिस्फाई होता है। इसमें क्या है, यू आर सेटिस्फाई विद अ क्लियर पर्पस इन कम्युनिकेशन, देन टेक अ गुड लुक एट योर इंटेंडेड ऑडियंस और रिसीवर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पर्पस को डिसाइड किया कि हमें ये पर्पस, हमारा ये पर्पस है, इसको लेके हमें लेटर को क्रिएट करना है, ऑर्गेनाइज करना है। देन हमें ऑडियंस जिसको लेटर भेज रहे हैं उसके नेचर के अकॉर्डिंगली उसे एनालाइज करना है हमें। अगर हमारा रिसीवर काफ़ी एग्रेसिव है तो उसके साथ हमें पोलाइट लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करनी है इन अ रिटन फॉर्म। अगर वो पोलाइट है तो हम अपने पॉइंट को जैसे है वैसे ही लिख के सेंड कर सकते हैं। तो हमें उसके नेचर को जज करना है। देन नेक्स्ट है डिफाइनिंग द मेन आइडिया। अब मेन आइडिया, किस आइडिया को लेके हम अपना लेटर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो हमें जज करना। आफ्टर यू हैव एनालाइज्ड बोथ पर्पस एंड ऑडियंस, आप दोनों चीज़ों को एनालाइज कर चुके हो, पर्पस को और ऑडियंस को। देन यू हैव टू थिंक अबाउट द हाउ टू अचीव दैट पर्पस, कि आप इस पर्पस को कैसे अचीव करोगे, उसका मीडियम क्या होगा, वो आपको जज करना है। नेक्स्ट हमारा है कोलेक्ट डाटा टू सपोर्ट योर आइडिया। अब आपने मीडियम भी चूज़ कर लिया कि हमें इस रास्ते के थ्रू हमें अपना पर्पस जो है वो अचीव करना है। बट उस जैसे आप कोई केस होता है, किसी भी बात को साबित करने के लिए हमें प्रूफ चाहिए, तो हमें अपने पर्पस को गेन करने के लिए किस चीज़ के थ्रू, किसी न किसी चीज़ के थ्रू हम अपने पर्पस को एस्टेब्लिश करेंगे कि विद प्रूफ करेंगे। कोई ना कोई डाटा हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देन हमें अपने पॉइंट को क्लियर आउट करने के लिए डाटा कलेक्ट करना होगा। स्पेसिफिक फैक्ट्स होने चाहिए, फिगर होनी चाहिए, कोटेशन होनी चाहिए या अदर फॉर्म ऑफ एविडेंस होनी चाहिए अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए। देन लास्ट है हमारा ऑर्गेनाइज द मैसेज। अब हमें अपने मैसेज को किस फॉर्म में सेंड करना है, उसे प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना है। द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज़ टू ऑर्गेनाइज द मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है। इट्स मीन्स बिफोर यू राइट योर फर्स्ट ड्राफ्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फर्स्ट ड्राफ्ट मेक करेंगे। मेक एंड आउटलाइन ऑफ योर मैसेज ऑन पेपर। ये तो नहीं डायरेक्ट आप एकदम से लिख दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्राफ्ट रेडी करोगे ऑन अ शीट ऑफ पेपर, देन उसे एनालाइज करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे प्रॉपर, उसमें एडिटिंग करोगे, देन उसे फाइनलाइज करोगे। तो ये बच्चे, ये हमारी क्या हुई, लेटर राइटिंग एंड प्लानिंग ऑफ बिजनेस लेटर राइटिंग। ये आपका टॉपिक कवर है। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ लेटर, इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ लेटर।